हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। ये चैप्टर 2 हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 2 में एक वीडियो अपलोड हो चुका है, एक वीडियो हम लोग कर चुके हैं और उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ बातें की कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है और मेजरमेंट के लिए रिक्वायरमेंट मतलब किन टर्म्स में मेजरमेंट को एक्सप्रेस किया जाता है। तो इतनी बातें हम कर चुके हैं। आज हम लोग आगे चलते हैं और बात करेंगे फिर से टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिर हम यूनिट सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो आज हमें जानना है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटे। एक आपकी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा माय डियर स्टूडेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेटर है क्वांटिटीज लिखें। तो दोनों के बारे में बारी बारी से जानते हैं कौन क्या है। तो चलिए बात करते हैं पहले फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में, फिर डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। बेटे, फंडामेंटल वर्ड का मैंने आपको पहले ही लेक्चर में मतलब बताया था कि क्या होता है कि ऐसी चीजें जो बेसिक हों और एक दूसरे की जगह न लेती हों, यानी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटीज जो क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे से उनका कोई मतलब नहीं होता, उन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम। अब यहाँ पर आप समझिए, मास का मेजरमेंट न लेंथ से कोई लेना देना है, न लेंथ के मेजरमेंट में टाइम का कोई लेना देना है। दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हो उनको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटीज which are independent to each other. It's called fundamental quantity. एग्जाम्पल के तौर पे मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई बेटे। अब देखते हैं दूसरी टाइप की क्वांटिटी हमारी कौन सी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी बेटे ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको दो फंडामेंटल या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिला के बनाया जाता है। यानी ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से प्रोड्यूस की जाती हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव की जाती हैं, उनको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्पीड है, तो स्पीड में देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो डिस्टेंस यानी लेंथ है और टाइम मतलब आपका इटसेल्फ टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी मिलकर स्पीड को डिराइव कर रहे हैं। इसी तरीके से फोर्स की बात करें तो फिर फोर्स की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ मास की यूनिट भी है, टाइम की भी यूनिट है, लेंथ की भी यूनिट है। तो ऐसी या ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो दो या दो से अधिक, 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनती हैं, मिलके डिराइव की जाती हैं, उनको फंडामेंटल नहीं बोल के हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are derived
from fundamental quantities. Fundamental quantities are called derived quantities. अगर एग्जाम्पल देखें इसमें तो स्पीड है आपका, है ना, ब्रैकेट में लिख लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ताकि आपको याद रहे कि क्यों इसको डिराइव बोल रहे हैं। इसी तरीके से बेटे हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है बेटे? एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल्टा टी। फोर्स है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ये क्या है, आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज में देखें एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होता। मास की जगह न तो लेंथ ले सकता है, न लेंथ की जगह टाइम, यानी एक दूसरे की प्लेसेस वो नहीं ले पाते। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातों को करते हुए हम आगे चलते जाएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ फिजिक्स की पढ़ेंगे। हालांकि ये पार्ट भी इंटरेस्टिंग है, पर बच्चों को पता नहीं क्यों बोरिंग लगता है, क्योंकि ये क्या है कि एलिमेंट्री बातें हैं बेटे, ये सब सीखना पड़ेगा आपको। जब आप ये सीखेंगे तभी आप फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे पोर्शन को समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स की। अब अगर टाइप्स हमें पता लग गया तो हमें ये जानने की जरूरत है कि ये कितने यूनिट सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो अब बेटे हमें यूनिट सिस्टम के बारे में जानना है, तो रीडिंग करेंगे डिफरेंट यूनिट सिस्टम। भाई मेजरमेंट के अलग अलग सिस्टम्स फेमस हुए, समय समय पर लोगों ने अलग अलग तरीके से क्या किया, मेजरमेंट करने की कोशिश की। तो उसमें कुछ मेन सिस्टम जो आज हमारे बुक्स में देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे पहला है MKS। बारी बारी से सबको बताएंगे। देखिए, किसी किसी बुक में इसे MKS सिस्टम लिखा रहता है और किसी किसी बुक में इसे MKSA सिस्टम बोलते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे लोगों के बीच में थोड़ी सी मतलब कहें कि मारा मारी है, बट वी विल फॉलो दिस MKS सिस्टम, ठीक है। सेकेंड वन इज CGS सिस्टम, थर्ड वन इज FPS सिस्टम। बारी बारी से सबको आपको बताएंगे, अभी नोट कर लीजिए। एंड फोर्थ वन इज SI सिस्टम। देखिए, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में बेटे मेजरमेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, तीन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के तौर पे रखते हैं, ठीक है। तो पहले रीडिंग करें MKS सिस्टम। तो मैंने आपको बोला कि MKS सिस्टम में क्या होता है, तीन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के तौर पे रखा जाता है और मानते हैं कि बाकी सारी क्वांटिटीज इसी से बनाई जाएंगी। बात समझ में आई? तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी जाएंगी हमारे MKS सिस्टम के थ्रू, और जो नई क्वांटिटीज जनरेट होंगी वो इन्हीं तीन से जनरेट होंगी। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज के तौर पे केवल और केवल तीन क्वांटिटीज को इसमें माना गया है। और वो कौन कौन से हैं बेटे? पहला है हमारा लेंथ, दूसरा है मास और तीसरा है टाइम। तो इसीलिए इसका नाम देखिए क्या पड़ा है, MKS। तो मास, लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी के माना गया है इसमें, मास माना गया है और टाइम, ये तीन माने गए। लेंथ का यूनिट कहें कि आप मीटर रखिए, मास का kg रखिए और टाइम का सेकंड रखिए। तो आप देखिए इसी की वजह से इसका नाम MKS सिस्टम पड़ा है, ठीक है। तो इन दिस सिस्टम
देयर आर three fundamental quantities are considered. Fundamental quantities are considered. First one is क्या है बेटे, लिख लेते हैं ऐसे, length, mass and time. And ठीक है, length is measured in meter, ठीक है, mass is measured kg and time नीचे लिख रहा हूं, time is measured in second. इसे MKS सिस्टम बोलते हैं बेटे. ये एशियन कंट्रीज में प्रचलन ज्यादा है इसका इस्तेमाल करना. दैट मीन्स हमारे यहाँ या जो बोले कि इधर के मतलब मोस्टली इंडिया पाकिस्तान इन सब जब से शुरुआत की बात कर रहे हैं तो ऐसी जगहों पे इसका इस्तेमाल ज्यादा होता था, इसलिए इसके MKS सिस्टम का इससे क्या किया गया, नाम रखा गया. बस इनके कंस्ट्रक्शन जैसे माने गए हैं उसी के आधार पर. ठीक है. दूसरा बेटे है हमारा CGS सिस्टम. CGS सिस्टम भी बेटे 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर करता है, लेंथ, मास और टाइम. ठीक है, तो इसमें भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर किए गए. तो ये पहला जो 3 लाइन है ये सेम रहने वाला है, लेकिन लेंथ का मेजरमेंट होता है सेंटीमीटर में, मीटर में ना होके किस में होता है, ये यूनिट सिस्टम कहता है कि नहीं आप लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर में करिए. और मास का मेजरमेंट केजी में न करके सेकंड में करता है, आई एम सॉरी ग्राम में करता है. ठीक है, फिर से समझते हैं कि लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर में करना है, मास का मेजरमेंट ग्राम में करना है. एंड थर्ड वन इज टाइम. टाइम का मेजरमेंट माय डियर स्टूडेंट्स हमें किस में करना होगा, सेकंड में करना होगा, एज वेल एज इन MKS. आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है. तो इस सिस्टम में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर की गई जैसा कि MKS में भी था, और लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करना है इस क्वांटिटीज में. चलते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट हमारा है FPS. FPS भी, ये भी सिस्टम आपका 3 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के तौर पे कंसीडर किया, लेंथ, मास और टाइम, लेकिन इसका यूनिट अलग अलग है. ठीक है, लेंथ के लिए फुट का इस्तेमाल, जैसे आज हम लोग अपना हाइट निकालते हैं 3 फुट, 4 फुट, 5 फीट, तो ये क्या है, FPS सिस्टम का हिस्सा है. इसमें क्या होता है कि फीट इस्तेमाल करते हैं. मास के लिए क्या यूज करते हैं, पाउंड. केक लेने जाइए तो केक आपको ग्राम में या केजी में ना मिलके पाउंड में मिलता है, तो ये क्या है, FPS सिस्टम का हिस्सा है. और टाइम सेकंड, टाइम के लिए सेकंड तीनों में. इस तरीके से बेटे आपकी तीनों सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज के तौर पर देखा गया, मेजर किया गया. लेकिन टाइम बाय टाइम जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, लोगों को समझ में आया कि नहीं कुछ और क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज मानना पड़ेगा, और जब मानना पड़ेगा तो उसको एक नए तरीके से, नए सिरे से वर्ल्ड के साइंटिस्ट एक साथ मिलकर एक डेस्क पे बैठकर एक नई यूनिट सिस्टम तैयार किए, एंड विच इज योर 4th वन यूनिट, दैट में यूनिट सिस्टम विच इज SI सिस्टम. SI सिस्टम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट. लिखते SI है लेकिन पढ़ते उसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट. हमें इस MKS और MKS और SI सिस्टम को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जितने भी होने वाले हैं मोस्टली इन्हीं दोनों में हो जाता है. SI सिस्टम बेटे, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट.
ठीक है, तो इस यूनिट सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पहले कंसीडर की गई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर की गई। फिर बाद में पता लगा कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं उनको भी हमें क्या होना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो उन्हें फंडामेंटल न बोल के कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज के रूप में देखा गया। ठीक है, तो जरा उसको देखते हैं। ठीक है, तो लिखे ऐसे लिखेंगे, देयर आर 7 फंडामेंटल quantities and 2 supplementary quantities. Are considered in this system. ठीक है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखते हैं कौन कौन से हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन से हैं, इनको भी देखते हैं। तो पहला इसमें जो कंसीडर किया गया फंडामेंटल क्वांटिटी वो लेंथ है, दूसरे नंबर पे मास, तीसरे नंबर पे टाइम, चौथे नंबर पर टेम्परेचर, पांचवें नंबर पर करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और 6th नंबर पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट वन, यहाँ पे जगह नहीं है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो 7वां है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 आपके क्या है क्वांटिटीज है। मैं जरा इसको फ्रेम सेट करता हूँ फिर से ताकि आपको पूरा दिखाई दे। ये बोर्ड हमें यूज करना है पूरा, ठीक है। अब देखिए बेटे, लेंथ के लिए क्या होता है यूनिट, लेंथ के लिए क्या यूनिट इस्तेमाल की गई है, इसमें मीटर इस्तेमाल की गई है। मीटर का सिंबल m। मास के लिए किलोग्राम, सिंबॉलिकली केजी रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम के लिए यूनिट यूज की गई है सेकेंड। टेम्परेचर के लिए बेटे एक नई यूनिट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, केल्विन, है ना। तो आपने डिग्री सेल्सियस का नाम सुना होगा, फॉरेनहाइट का नाम सुना होगा। आई विल डिस्कस इस डिटेल की केल्विन क्या है, जब बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट माय डियर स्टूडेंट्स एम्पियर में मेजर किया जाता है, जैसा कि आपने क्लास 10th में मेजर करके बताया था। इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है बेटे आपकी, ये सब सारी क्वांटिटीज ऊपर की आपने देखी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी पहली बार देख रहे हैं कि अगर 2 बल्ब जल रहे हैं तो दोनों में कौन सा ज्यादा ग्लो कर रहा है, कौन सा कम ग्लो कर रहा है। अगर इसको मेजरमेंट करेंगे तो आप एक्चुअली क्या मेजर कर रहे हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी उसकी चमकीलेपन को अगर क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसको कैंडेला में मेजर किया जाता है, क्योंकि कैंडल इज अ सिंबल ऑफ लाइट, तो इस वजह से कैंडेला उस वहां पे रख दिया गया। इसे कैंडेला यानी CD से रिप्रेजेंट करते हैं। कैंडेला इसका यूनिट है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होंगे, एक मोल कॉन्सेप्ट। तो अगर हम क्या करते हैं, किसी दिए गए मटेरियल नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम लोग मोल में मेजर करते हैं। MOL इसका क्या है, सिंबल है, ठीक है बेटे। तो ये आपके सामने क्या होगी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तब आगे बात करते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हेडिंग कर लीजिए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो पहला सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है आपका एंगल, जिसे हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। पाई आपने सुना होगा,
अभी आपने डिग्री में किया, लेकिन एक्चुअल में रेडियन में किया जाता है, बताएंगे डिटेल में, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल, स्ट्रेट रेडियन, ठीक है बेटे। तो इनको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब बेटे जब अगली वीडियो में मिलेंगे तो इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस वन बाय वन मास, लेंथ, टाइम एंड अनदर ऑल 7 क्वांटिटीज एंड आफ्टर दैट 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सब इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से नोट करिए, चाहे वीडियोस के थ्रू नोट्स बनाइए, चाहे आपको दिए गए नोट्स के थ्रू बनाइए, लेकिन नोट्स कंप्लीट रखिए। जब हम लोग एक बार अच्छे से ट्रैक पर आएंगे तो और अच्छा आप फील करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है फिजिक्स के बेस फॉर्मेशन में। फिजिक्स का जब तक बेस नहीं फॉर्म होगा तो आपको बिल्डिंग बनाने में तकलीफ होगी एंड यू विल अंडरस्टैंड इट इन रॉन्ग वे, कि आपको समझ में नहीं आ रहा या आप बोरिंग फील हो रहा है, इस तरीके की बातें होंगी। तो यही सब बेस है ना। आगे चल के हम आपको मैथमेटिकल टूल्स बताएंगे दैट वी विल यूज इन द फिजिक्स, जो हम लोग मैथ्स यूज करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।